हूं अमीश देवगन। क्या कांग्रेस की खिसक चुकी सियासी जमीन के पीछे फेसबुक जिम्मेदार है? क्या सियासत की लड़ाई अब सोशल मीडिया के दम पर तय हो रही है? यह सवाल अनोखा है क्योंकि करीब 1.25 साल पहले लोकसभा चुनाव हुआ, भारी भरकम बहुमत के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वापसी हुई और जाहिर सी बात है कि यह दमदार वापसी इसलिए हुई क्योंकि देश की जनता नरेंद्र मोदी को पसंद कर रही है। लेकिन आज राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, रणदीप सिंह सुरजेवाला, दिग्विजय सिंह, पूरी की पूरी कांग्रेस फेसबुक को लेकर मैदान में उतर गई है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि बीजेपी और आरएसएस भारत में फेसबुक और व्हाट्सएप को कंट्रोल कर रहे हैं, झूठी खबरें और नफरत फैलाकर वोटरों को फुसला रहे हैं, बहला रहे हैं। उधर बीजेपी ने भी पलटवार किया और कहा कि राहुल गांधी कभी कहते हैं कि बीजेपी ईवीएम को कंट्रोल करती है, चुनाव आयोग को कंट्रोल करती है। बीजेपी का आरोप है कि राहुल गांधी अपनी हार की खींच उतार रहे हैं। लेकिन इसी बीच सोनिया गांधी ने भी मोदी सरकार पर हमला किया और कहा कि मोदी सरकार लोकतंत्र के खिलाफ खड़ी हो गई। वो सवाल पूछ रही है कि क्या इस देश में बोलने, सवाल पूछने और जवाबदेही मांगने की आजादी है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। देश को मोदी भाए, फेसबुक पर गुस्सा क्यों आए? आज का आर पार देश की सबसे बड़ी बहस पे इसी पे। सियासत में जंग का नया अखाड़ा तैयार है। जिस फेसबुक को हम और आप अपनी भावनाएं जाहिर करने और एक दूसरे के सुख दुख का हिस्सा बनने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसी फेसबुक के मैदान में कांग्रेस और बीजेपी सियासी तलवार लेकर कूद चुकी है। कांग्रेस कह रही है कि फेसबुक कंपनी बीजेपी नेताओं के मन मुताबिक काम कर रही है। राहुल गांधी कह रहे हैं बीजेपी आरएसएस भारत में फेसबुक और व्हाट्सएप का नियंत्रण करती है। इस माध्यम से झूठी खबरें व नफरत फैलाकर वोटरों को फुसलाते हैं। प्रियंका वाड्रा कह रही हैं बीजेपी ने फेसबुक के अधिकारियों से साठगांठ की ताकि सोशल मीडिया पर नियंत्रण बना रहे। चंद दिनों पहले वो कह रहे थे कि हम लोग तो ईवीएम मशीन भी कंट्रोल करते हैं, इलेक्शन कमीशन भी कंट्रोल करते हैं, सुप्रीम कोर्ट भी कहीं ना कहीं धराशायी हो गई है। देखिए, जहाँ तक राहुल गांधी जी का जो आरोप है, वो तो रोज नित नए आरोप लगाते रहते हैं। वो एक असफल नेता है और स्वाभाविक रूप से कहीं ना कहीं उनकी खींच और उनकी बौखलाहट सामने दिख रही है। कांग्रेस के तमाम आरोप अमेरिका के उस वॉल स्ट्रीट जर्नल के लेख के आधार पर हैं जिस पर फर्जी खबर छापने को लेकर केस दर्ज है। इसी बीच पूर्व मंत्री और बीजेपी सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौर ने फेसबुक को लेकर अपने एक लेख में लिखा है, दुनिया की कई सरकारों ने तथ्यों के मामले में फेसबुक को लताड़ा है। भारत में फेसबुक लेफ्ट और कांग्रेस के विरुद्ध विचारों पर लगाम रखता है। लेफ्ट और कांग्रेस अपने विचारों से जुड़ी हेट स्पीच की आजादी चाहते हैं। मार्क जकरबर्ग कपिल मिश्रा पर टिप्पणी करते हैं, सोनिया गांधी पर चुप रहते हैं। सोनिया गांधी ने कहा था कि लोग आर पार की लड़ाई के लिए तैयार रहें। हजारों ऐसी पोस्ट हैं जिनमें हिंदू देवी देवताओं का मखौल उड़ाया गया है, लेकिन फेसबुक ने कभी इसके खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया। उधर सोनिया गांधी कह रही हैं मोदी सरकार लोकतांत्रिक व्यवस्था और संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ खड़ी है। क्या आज लिखने, बोलने, सवाल पूछने, असहमत होने, विचार रखने, जवाबदेही मांगने की आजादी है? तो आज इन तमाम मुद्दों पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। देश को मोदी भाए, फेसबुक पर गुस्सा क्यों आए? और अब कांग्रेस के गुस्से का तथ्यात्मक विश्लेषण। जनमत की लड़ाई में कांग्रेस ने अपनी सियासी जमीन गंवाई है। यहां तक कि उसके कई नेता अब पार्टी भी छोड़ रहे हैं। संस्थाओं पर वार के बाद अब कांग्रेस का सोशल मीडिया पर यह बड़ा प्रहार है। जनमत का पैमाना सोशल मीडिया नहीं बल्कि चुनाव होता है। सोशल मीडिया पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों को विचार रखने की संपूर्ण आजादी है। दोनों अपने अपने विचार रखते हैं और कई बार भाषा की मर्यादा को भी क्रॉस कर देते हैं। राहुल गांधी समेत पूरी कांग्रेस अक्सर सोशल मीडिया पर विचार रखती है। आपने खुद भी देखा पड़ा होगा। जनता को राहुल की बात पर नहीं भरोसा, क्या इसलिए सोशल मीडिया पर गुस्सा उतारा जा रहा है? विदेशी अखबार के प्रोपेगेंडे में फंसकर सवाल उठाना क्या देश के लिए वाकई खतरनाक है या फायदेमंद है? इस सवाल के साथ मैं इस डिबेट को ओपन करता हूं। मेरे साथ आज की इस चर्चा में डॉक्टर संबित पात्रा हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। मेरे साथ आज की इस चर्चा में रोहन गुप्ता जी हैं जो कि कांग्रेस के आईटी सेल के हेड हैं, यानी सोशल मीडिया के कन्वीनर हैं। अवनीजेश अवस्थी हैं जो कि संघ के साथ जुड़े हुए हैं, प्रोफेसर अवस्थी। और मेरे साथ इस चर्चा में अतिकुर रहमान साहब जुड़ेंगे। तो मेरा अनुरोध है कि सब अपनी बारी से बोले, किसी के बीच में ना बोले, जिससे एक सार्थक, एक निर्णायक बहस हो पाए। डॉक्टर संबित पात्रा, आप लोगों की तकलीफ क्या है?
तकलीफ से मेरा मानना यह है कि आप लोग अगर कोई आपसे सवाल पूछता है उसको गद्दार कह देते हैं, कोई सवाल उठाता है तो कह देते हैं कि यह देश के पक्ष में सवाल नहीं उठा रहा। कांग्रेस सवाल अगर उठा रही है फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, तो आपको जांच करवाने में तकलीफ क्या है?